गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास 11th मैथ्स। और जो हम एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे थे बेटा वो थी आपकी 7 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में रीड कर लिया था। फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में एक बार वापस याद दिलाना चाहूँगा आपको। होता क्या है, एन फैक्टोरियल और दूसरा तरीका है एन फैक्टोरियल कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, तो ये फैक्टोरियल का नोटेशन है। अब n फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो n ब्रैकेट n-1 n-2 डॉट 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 3 डॉट 2 डॉट 1। इस 1 का मतलब है कि हम इस लास्ट पोजीशन तक आ जाते हैं कि n-n फैक्टोरियल हो जाता है। वो भाई आपने n कॉमन लिया तो n-1, फिर n-2 कॉमन लिया, ऐसे करते 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 लास्ट में आप आ जाएंगे n-n, और उस n-n का मतलब हो गया 0 फैक्टोरियल, और वो मैंने आपसे कितना कहा कि 1 होता है। ठीक है, तो ये लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, इसके ऊपर बेस क्वेश्चन भी कर लिए थे। अब हम जो स्टार्ट करेंगे आज वो है हमारा परम्यूटेशन। जो हमारी एक्सरसाइज का नेम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का पहला वर्ड परम्यूटेशन आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। इस परम्यूटेशन का मतलब हो गया एक तो ऑर्डर और एक सिलेक्शन। दोनों ही वर्ड, दोनों से मिलकर क्या बना है परम्यूटेशन। कैसे कि मान लीजिए मैंने आपसे कह दिया कि आपके पास 3 लेटर हैं, 3 वर्ड्स हैं। 3 वर्ड कौन कौन से, ए बी सी, और मैं कहूँ कि इन तीनों को आपको 2-2 करके चूज करना है, मतलब 2-2 वर्ड एक साथ लेने हैं। तो आप कैसे लोगे, आप लोगे ए बी, फिर आप कहोगे सर बी ए भी तो ले सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल परफेक्ट है, आप ए बी ले लो और ए बी का उल्टा कर दो बी ए। ठीक है, सेकंड आप लेंगे बी सी, आप कहोगे सर उल्टा कर दो। मैंने कहा बिल्कुल परफेक्ट है, फिर आप लोगे ए सी और सी ए। तो मतलब इन 3 लेटर को 2-2 के अकॉर्डिंग कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 6 वे से। कितने वे से, 6 वेज, 6 तरीकों से। आगे बात समझ में भाई, 3 लेटर हैं और मुझे एक साथ 2 लेने हैं, तो 3 लेटर में से 2 एक साथ लोगे तो कैसे लोगे, ए बी बी ए। तो देखो अरेंज करने का तरीका, एक साथ 2 आ गए और ऑर्डर भी पता चल गया कि दोनों ऑर्डर ले सकते हो, ए बी ले सकते हो और बी भी ले सकते हो। तो सिलेक्शन भी आ गया कि आप सिलेक्शन कैसे कर रहे हो, ऑर्डर भी आ गया कि आप किस ऑर्डर में अरेंज कर रहे हो। ठीक है, तो परम्यूटेशन का सीधा सिंपल सा फंडा है कि ऑर्डर और सिलेक्शन दोनों साथ साथ आने चाहिए। ठीक है, आपका n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, क्या है आपके पास, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट, और आपको निकालने हैं नंबर ऑफ परम्यूटेशन। नंबर ऑफ परम्यूटेशन, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट को, उसमें से आपको निकालना है नंबर ऑफ परम्यूटेशन, और आप उनको ले रहे हो r एट ए टाइम। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन हो जाएगा NPR। n डिफरेंट ऑब्जेक्ट को आप r एट ए टाइम लेके चल रहे हो, r एट ए टाइम, तो आपका परम्यूटेशन हो जाएगा NPR, जो आपका हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल। ठीक है, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन निकालने का तरीका क्या हो गया, NPR, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से r एट ए टाइम लेके चल रहे हो, तो आप लिखोगे n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल, पहला फॉर्मूला, पहली थ्योरम। दूसरा आप कहेंगे इसमें, अगर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से अगर मैं n टाइम लेके चल रहा हूँ, अब r की जगह कितना लेके चल रहे हो आप, n, तो जरा r की जगह n पुट करो, तो क्या लिखोगे, n फैक्टोरियल अपॉन n-n फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा सॉल्यूशन करने पर n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल कितना होता है, 1, तो NPN बराबर कितना आ गया, n। ये कंडीशन जब अप्लाई करोगे, व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, जब आपके रिपीटिशन अलाउड नहीं हो, मतलब वर्ड का या लेटर्स का रिपीटिशन या नंबर्स का, डिजिट का रिपीटिशन अलाउड नहीं हो, तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ परम्यूटेशन निकालने का फॉर्मूला हो गया NPR। और ये कब हो गया, जब NPN यूज़ कर रहे हो। लेकिन मान लीजिए कुछ ऐसा हो जाए कि सेम n डिफरेंट ऑब्जेक्ट, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट, और वही आप r टाइम चूज़ कर रहे हो, तो NPR नंबर ऑफ परम्यूटेशन आपका कितना हो जाएगा, n की पावर r। लेकिन कब, जब आपका रिपीटेशन अलाउड हो, नंबर ऑफ परम्यूटेशन n की पावर r। लेकिन कब, जब आपका रिपीटेशन अलाउड हो,
आप रिपीटेशन अलाउड करोगे तो डायरेक्टली आप लिखोगे कि नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितना आ जाएगा, n की पावर r। लिखो जल्दी से, तीनों फॉर्मूले लिख लो जल्दी से। ये एग्जाम्पल रहने देना। The number of permutation out of n different object taken r at a time, नंबर ऑफ परम्यूटेशन बराबर NP r, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा हुआ है। इस बार मान लिया कि टोटल डिफरेंट ऑब्जेक्ट कितने, n, तो मैंने मान लिया कि टोटल डिफरेंट ऑब्जेक्ट n फैक्टोरियल, ठीक है। अब अभी तक आप कितने टाइम्स चूज कर रहे थे, आपने अभी भी पढ़ा कि n डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से r एट ए टाइम, एक ऑब्जेक्ट की बात चल रही थी। अब मान लो डिफरेंट ऑब्जेक्ट गिवन हो, टोटल तो हो गया n, अब उस n में टोटल में जो p ऑब्जेक्ट है वो 1 टाइप के, q ऑब्जेक्ट सेकंड टाइप के, r ऑब्जेक्ट थर्ड टाइप के, ऐसे बहुत सारे s और भी मान लीजिए डिफरेंट टाइप के, तो उनका नंबर ऑफ परम्यूटेशन हो जाएगा n फैक्टोरियल। फर्स्ट टाइप का कौन है, p फैक्टोरियल, दूसरे टाइप का q फैक्टोरियल, तीसरे टाइप का r फैक्टोरियल, और भी कुछ गिवन होगा डिफरेंट टाइप का, तो उसको कहाँ लिखोगे, अपॉन में नीचे। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन हो जाएंगे n फैक्टोरियल अपॉन
फैक्टोरियल, क्यू फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल। ये 4 फॉर्मूले हैं परम्यूटेशन के अंदर, इनको आराम से देख लो। जब सिंगल टाइप की बात चलेगी तो NPR, जिसको आपने लिखा था n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, और जब अलग अलग टाइप के होंगे PQR, उनको लिखेंगे n फैक्टोरियल अपॉन PQR फैक्टोरियल, डिफरेंट डिफरेंट। अभी क्वेश्चन देखते हैं, फिर समझ में आ जाएगा, है ना। डन। लिखिए पहला क्वेश्चन, फ्रॉम डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 how many 3-digit numbers are formed if digit are not repeated, देखिए क्वेश्चन को पहले आराम से रीड कीजिए। फ्रॉम डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5, टोटल कितने डिजिट्स होंगे काउंटिंग में? 8। तो आप कह सकते हैं कि टोटल डिजिट्स हैं 8, राइट। अब कितने डिजिट, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर फॉर्म्ड, कितने डिजिट नंबर? 3 डिजिट नंबर। तो आर की जगह कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन NPR मतलब 8P3 कितना हो जाएगा? 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 3 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल अपॉन 5। तो 8 फैक्टोरियल का मतलब 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, और नीचे 5, ये कट गया इससे। 8 से 7 जब मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। लिख लीजिए कितना आ रहा है? 336 आ रहा है आई थिंक। ठीक है, प्लीज राइट डाउन। 8 डिजिट हैं, उन 8 डिजिट में से हमें 3 डिजिट नंबर्स बनाने, तो वो बन सकते हैं 336 टाइप से। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन of the letters of इलाहाबाद। सबसे पहले काउंट कीजिए कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो टोटल हो गए n फैक्टोरियल। अब आप देखो a कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1, 2, 3, 4, 1 टाइप हो गया। अब क्या रिपीट हो रहा है? L 2 टाइप्स। और कुछ रिपीट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा n 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल
नीचे 4 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, ये 4 फैक्टोरियल कट गया, 2 से कट गया 4, मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। समथिंग आ रहा है 7560। ठीक है बेटा, तो आपके 4 फॉर्मूले थे, उनके ऊपर बेस हमने 2 क्वेश्चन आज कर लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे बेटा, इसी के ऊपर बेस और क्वेश्चन करेंगे। तब आज तक के लिए थैंक यू सो मच बेटा, स्टे होम स्टे सेफ बेटा।